तनवीर भाई हमारे पास इयन पॉन्ड का ट्वीट भी आ गया है, वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ट्वीट उनकी जानिब से क्या किया गया है और फिर फवाद भाई से इस पर जवाब। इयन पॉन्ड साहब लिखते हैं कि टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द आईसीसी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए और कोई भी फ्यूचर ग्लोबल टूर्नामेंट उनकी भी जो इज्जत है बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टीम हो जो उसके पास कंप्लीटली डिक्टेट करे वो लॉजिस्टिक सारी और उसको सारी फैसिलिटीज भी दे चले और पूरे उनको गेम खेलने के लिए भी आखिरी लाइन उनकी आखिरी लाइन सादिया उनकी एक बार फिर चलाएं, वो आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वी ईदर प्ले द गेम विथ फेयर रूल्स फॉर ऑल और वी डोंट बॉदर। जनाब अली सादिया। फवाद भाई एक तो ये उससे पहले जो आपने बात की थी कि एक दिन जरूर आएगा, ऐसा नहीं है प्रेशर बिल्ड, सो आई हैव टू कोट यू फॉर दैट। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, यकीनी तौर पर वो बात कर रहे हैं जिनका आईसीसी से या और ऐसे बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, बट समबडी इज गोइंग टू रेज दिस, सो ऑब्वियसली ये बात आपने की थी, आई विल ब्रिंग इट टू यू। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये इवेंट में जो टीमों ने नुकसान कर लिया है उसका तो कोई अजाला नहीं है। देखिए, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने। ठीक है, दुनिया अब चेंज हो गई है। अब मैं भी अगर कुछ करूँगा ना तो एक फ़ोन पे कोई उठाएगा और मेरे बारे में भी बात कर सकता है। तो ये ज़रूर सोचना है कि वो जो पहले आप एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब कुछ कर लेते थे, अब आप खामोश नहीं करा सकते। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जी अब सारी टीमें खुश गईं, और अब नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इजारादारी आ रही है कि आईसीसी का चेयरमैन जिस मुल्क का भी हो भाई थोड़ा सा इज्जत के लिए न्यूट्रल होता है, वो तालियां नहीं बजा रहा होता और वो अपने मुल्क की फाइनल में आके समझ में आता है कि चले फाइनल में मैच में भी उनकी वीडियो आई थी कि वो तालियां बजा रहे हैं, आपको न्यूट्रल रहना होता है। सो अब इंग्लैंड को, बाकी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को, इयन पॉन्ड का आपने कहा, ये सब बोल रहे हैं। और अब चीज़ ये होगी कि इतना आसान नहीं होगा आगे चल के इस तरह से चलाना, वरना आवाज़ें उठेंगी और फिर क्रिकेट, ठीक है बोर्ड तो खामोश हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कब तक भैया, इनके मुल्कों में लोग छोड़ते नहीं हैं, ये हमारा हिसाब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजिकली इस प्रेशर को बिल्ड रखना चाहिए? ये जो हम काम डाउन हो जाते हैं चीज़ों में, सी देखें सही है हम ये इवेंट करा रहे थे, बट नथिंग लाइक दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान, इट ऑलवेज केम फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो डोंट यू थिंक? और उसमें भी सादिया बात ये है ना, व्हाट इफ इंग्लैंड पहुंचता फाइनल में, व्हाट इफ ऑस्ट्रेलिया पहुंचता, तो क्या ये आवाजें उठती? नहीं, देखिए आवाज़ें तो उस वक्त भी उठती ना, फेवर तो मिल रहा है इंडिया को। बात सारी ये है कि भाई आपको तो अब खामोश से पॉपकॉर्न खाएं, उसकी वजह ये कि अब दुनिया शोर करेगी। आपने अपना काम कर दिया, आपने केवल खुश उसलूबी से कराया, आपने लोगों का मेहमान नवाजी की ख्याल रखा, अब एंजॉय। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा, नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनकी आवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जयशाह, ये यही करेगा। वन डे जयशाह इज गॉन, तो बिल्कुल ऐसी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।